ओके। आज के लेक्चर में हम सेटिंग स्क्रीन मतलब हम थीम को किस तरह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इंटीग्रेशंस भी कर दिया, हमने हैंडलिंग भी कर दी। यहाँ पे अगर हम चेंज कर ले तो हमारे पास अब इस वैल्यू को जो है ना हमने रन टाइम पे चेंज करना है। तो जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास पूरा एप्लीकेशन जो है ना वो चेंज होना चाहिए। हम क्लियर है? तो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और स्क्रीन बना लेता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ स्क्रीन स्क्रीन सेटिंग। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं स्टेटलेस विजिट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। सेटिंग स्टेटलेस विजिट में हम वो नहीं यूज़ करते हैं। सेटिंग के फोल्ड हमारे पास एक बार टाइटल दे दे, सजेशन सेटिंग, या हम एक देते ऐप सेटिंग्स। ठीक है। और हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि बॉडी बॉडी में हमारे पास यहाँ पे कंटेनर आ जाएगा। कंटेनर में हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड चाइल्ड में हमारे पास स्विच स्विच लिस्ट स्टाइल होता है या क्या, स्विच लिस्ट स्टाइल हम। ठीक है। इसमें से हम दो चीज़ें पास कर लेते हैं। ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी होती है? आ, सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको कंज्यूमर में बंद कर लेंगे, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस वाला ये चेंज नोटिफायर क्लास जो है ना हमने इसको कॉल करना है, इसको हमने एक्सेस भी करना है और कॉल भी करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि इसको हम कंज्यूमर में रेप अप कर लेंगे। कंज्यूमर में हम रेप अप कर लेंगे। और कंज्यूमर में हम क्या कर लेंगे, कंज्यूमर में हम यहाँ पे इसको ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हम उसको कंज्यूमर को टाइप बताते हैं कि आपने कौन से वाले कंज्यूमर मतलब आपका टाइप कौन सा है। तो हमारे पास ये नोटिफायर जो है ना हमारे पास ये वाला है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बिल्डर होगा। ठीक है। और बिल्डर में हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें होंगी, एक कंटेक्स्ट, वैल्यू, और क्या चीज़ होगी, चाइल्ड। हम चाइल्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा सारा काम वैल्यू के साथ है। मीन्स हमारे पास इस क्लास का नोटिफायर, अगर हम इस क्लास का नोटिफायर वैसे क्रिएट करते हैं, हम मीनिंगफुल नाम यूज़ करते हैं। सजेशन दे दे ये नोटिफायर। ठीक है। हम फॉर एग्जांपल इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। नोटिफायर लिसनर, और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्योंकि डार्ट एक स्मार्ट लैंग्वेज है, अगर हम उसको टाइप डिफाइन करें या ना करें तो ये हमें प्री डिफाइंड। फॉर एग्जांपल ये चीज़ हम रिमूव कर लेते हैं, और इस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इसका टाइप क्या है, बिल्ड कंटेक्स्ट। इसका टाइप क्या है, हमारे पास नोटिफाइड टीम प्रोवाइडर हम, और इसका टाइप हमारे पास विजिट है। ठीक है। तो हम उसके साथ वो चीज़ लिख ले या ना लिखे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता हम, लेकिन हम यहाँ पे अगर लिख ले तो थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, कि वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू। तो हम यहाँ पे नोटिफायर, बल्कि हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, हमने ये कर लिया। और हम यहाँ पे इसको वो कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं, और हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बिल्ड कंटेक्स्ट हम। और यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करना है, विजिट हमने पास करनी है, लेकिन विजिट हमारे पास यहाँ पे आई थिंक, चलो एक दफ़ा देख लेते हैं हम फिर। तो हमने इसको क्या करना है, इसको हमने यहाँ पे रिटर्न करना है। रिटर्न हमने कर दिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे विजिट आई थिंक नलेबल विजिट है। ठीक है। हमने इसका टाइप देखना है, तो हमारे पास टाइप इसका नलेबल विजिट है। हम अगर यहाँ पे भी देख लें तो हमारे पास ये देखो नलेबल विजिट है। तो हमने वही जो है ना टाइप उसको प्रोवाइड करना है। तो कभी कभी जब भी आपको ये नहीं पता कि आपने यहाँ पे क्या पास करना है, तो आप यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे, कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे, तो हमारे पास एक बुल कंटेक्स्ट पास होगा, एक हमारे पास वो नोटिफायर लिसनर का इंस्टेंस कॉल होगा, और एक हमारे पास विजिट कॉल होगी। ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस विजिट की, तो अगर इसकी जगह हम यहाँ पे अंडरस्कोर भी डाल दें फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम डाटा इस डार्क मोड हम इसकी हम ये वैल्यू सेट कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम टीम नोटिफायर प्रोवाइडर डाटा, हम इसमें से हम इसमें से क्या पास कर लेंगे, लेकिन नहीं, हमने एक काम करना है। हम यहाँ पे
क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू भी लेनी है। अन चेंज वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, बुलियन होगी, क्योंकि हमारे पास वो जो होता है ना वो स्विच लिस्ट स्टाइल जो होते हैं ना वो करता है, ठीक है। सेट डॉट नोटिफाई प्रोवाइडर, इसमें हमारे पास डॉट, ये क्यों नहीं पास कर रहा। तो हमने, बल्कि हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, थीम थोड़ा सा छोटा नाम देते हैं। थीम प्रोवाइडर हमने कर लिया, और यहाँ पे भी हमने थीम प्रोवाइडर कर लिया। अब थीम प्रोवाइडर डाटा, यहाँ पे हमारे पास वो जो है टोगल थीम, टोगल थीम में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि ये हमारे पास जो वैल्यू आती है ना स्विच से, वो हम यहाँ पे पास कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पास कर लेंगे ना, तो फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम आते तो इसमें हमारे पास नोटिफाई लिसनर भी कॉल होता है। तो अभी हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, ये सिंपल सा हमने एक, ये हमने, इसको हमने यहाँ पे कर लिया, और यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने ये कर लिया, और ये हमने ये कर लिया, क्योंकि हम जब रिटर्न करते तो हमने ये वाला पास करना है। अच्छा, हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, ये थोड़ा सा, ये वाला हमने पास कर लिया, फिर इसके बाद हमने ये वाला पास कर लिया, फिर हमने ये वाला पास कर दिया, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास आई थिंक इससे पहले हमारे पास यहाँ पे ये आता है, फिर हमारे पास एरर चला है, क्योंकि हमने मतलब जो ब्लॉकिंग है ना वो हमने ठीक रखनी है, क्योंकि ये हमारे पास अगर ओपन होता है तो ये हमारे पास क्लोज भी होता है। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। अब इस स्क्रीन को जो है ना हम यहाँ पे ओपन करते हैं, तो हम एड स्क्रीन पे आते हैं या मेन डैशबोर्ड स्क्रीन पे आते हैं, और डैशबोर्ड स्क्रीन पे जो है ना हम यहाँ पे एक बार के अंदर एक्शन, एक्शन के अंदर हम यहाँ पे एलिवेटेड, एलिवेटेड आइकन बटन, आइकन, आइकन एलिवेटेड बटन, आइकन, अच्छा बटन डॉट आइकन। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इस स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये लेबल में क्या आता है, लेबल में हमारे पास विजिट, तो हम यहाँ पे आइकन यूज़ कर लेते हैं, और आइकन में हम यहाँ पे आइकन्स डॉट सेटिंग, ठीक है, सेटिंग, ओ सॉरी, ये क्यों नहीं कर रहा, आइकन, हमारे पास यहाँ पे आइकन में हमारे पास, अच्छा आइकन होता है, आइकन, आइकन्स डॉट, नहीं ये हमारे पास, अच्छा डायरेक्टली हमने पास करना है आइकन्स डॉट, ये वाला अगर हम इस पे सेटिंग कर ले, सेटिंग्स आ जाएगा, और हम यहाँ पे जो है ना वो वाली एक्टिविटी जो है ना हम ओपन करते हैं, नेविगेटर डॉट पुश, तो हम यहाँ पे सेटिंग वाली एक्टिविटी हम कॉल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सेटिंग आइकन आ गया, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास थीम जो है ना वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमने इस डार्क मोड जो है ना इस ये वाला कंडीशन लगाया हुआ है। तो जब भी हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे ना, तो ये हमारे पास ये देखो ये चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे आते, यहाँ पे भी हमारे पास वो वाला थीम है, ठीक है। हम स्क्रीन पे आते, इस पे स्क्रीन पे भी हमारे पास ब्लैक वाला थीम है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, हम इस थीम को चेंज करते हैं, यहाँ पे भी वाइट थीम, और यहाँ पे भी हमारे पास वाइट थीम आता है। तो हमारे पास थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन ये चेंज हो रहा है। अच्छा, एक हम काम हमने करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कौन सा थीम है,
डिफ़ॉल्ट थीम हमारे पास फॉर एग्जांपल लाइट होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ कि मैं डार्क थीम यूज़ करता हूँ, और डार्क थीम की बेस पे मैं दोबारा से अब एप्लीकेशन को मैं क्लोज करता हूँ, मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से जब ओपन करता हूँ, एक मिनट इसको मैं क्लोज कर लूँ। ये क्यों बंद नहीं होता? ये अच्छा, आप लोग जब क्लोज करते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं स्टॉप करता हूँ और दोबारा से मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे पास कौन सा वाला होगा? अभी मैंने ब्लैक पे छोड़ा होता, तो फिर मेरे पास लाइट वाला होगा। क्यों? क्योंकि हमने कोई स्टोर तो नहीं किया इनिशियली, हमारे पास वैल्यू कोई तो नहीं होती है ना। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस यूज़ करेंगे। अब ये देखो, हमने डार्क पे क्लोज किया था, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास वाइट थीम आ रहा है। तो इस चीज़ को हमने जल्दी से हैंडल करना है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम पब डेव जो है ना, पब डेव ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे मतलब जो लास्ट वैल्यू है ना, वो हमने सेव भी करनी है। ठीक है, अब जब सेव करेंगे तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे कि हम यहाँ पे फ्लटर पब हेड शेप प्रेफरेंस हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड आप लोगों ने यूज़ करना है, जो वो करनी है, जो हमारे पास डिपेंडेंसी होती है, तो हमारे पास वो डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे जब आते हैं ना, हमने ये वाला तो ऐड कर लिया। हम यहाँ पे नोटिफायर में आते हैं, तो नोटिफायर में हम जब आते हैं ना, तो यहाँ पे आ, क्या नाम है, ये जो टोगल थीम है ना, या बल्कि हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, वो फंक्शन क्या काम करेगा? वो फंक्शन हमारे पास लोड फ्यूचर वाइड वाइड हमारे पास यहाँ पे लोड, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? उसको हम कोई भी लोड प्रोवाइडर, प्रोवाइडर नहीं यार, क्या नाम दे दें? लोड थीम फ्रॉम शेयर प्रेफरेंस स्टोरेज, बल्कि स्टोरेज हम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है कि फाइनल वेयर, अब हमारे पास यहाँ पे दो लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस जो है ना, हमने वो यूज़ करना है। ठीक है, हमने इंस्टेंस यूज़ करना है। ये हम एक इंस्टेंस उसका क्रिएट कर लेंगे शेयर प्रेफरेंस उसका, जिस तरह हमारे पास उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। फिर हम यहाँ पे थीम मोड डॉट गेट इंट कर लेंगे। अब थीम में हमने क्या चीज़ सेव करनी है? थीम में हमने बुलियन सेव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बुलियन। ठीक है, तो बुलियन जब हम रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे थीम की जो है ना, हमारे पास की हम थीम मोड हम रख लेते हैं। ठीक है, तो जब थीम मोड हम रख लेते हैं तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि अम, अगर हमारे पास ये नल नहीं है ना, फॉर एग्जांपल इफ थीम मोड नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है ना, तो हमारे पास वो क्या कर ले कि थीम मोड को ओपन कर ले। ठीक है, वो हम यहाँ से उठा के जो है ना, इसको साइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये तो डार्क वाला, अदरवाइज वो वाला थीम जो है ना, वो यूज़ कर लें। ये क्लियर हो गया। और एक हमने यहाँ पे क्या करना है कि एक हमने यहाँ पे फ्यूचर वाइड सेव सेव थीम भी हमने करना है। ठीक है, तो सेव थीम में हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास उसका हमने एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है, हमने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, और इस इंस्टेंस की बेस पे जो है ना, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डाटम, मतलब इसमें हमारे पास टू लाइंस कोड होता है। एक तो हम यहाँ पे ये की पास कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास बूलियन जो है ना, वो बूलियन हम यहाँ से जो है ना गेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बूलियन इज अ डार्क। ठीक है,
हम यहाँ पे कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे पास कर लेंगे। तो हमारे पास ये दो मेथड्स बन गए और इसको हमने, ये सेव का काम करेगा शेयर प्रेफरेंस में हमारे पास एक बुलियन, और ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास लोड का काम करेगा। ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे टोगल बटन पे हम क्लिक करेंगे ना, ये टोगल बटन ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थीम चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हम इसको थीम मोड को जो है ना हम यहाँ पे सेव भी करेंगे। तो जब भी हमारे पास थीम चेंज होगा हमारे पास वो सेव भी होगा। ठीक है। और दूसरा हमारे पास हम क्या करेंगे कि हमारे पास या हम एक और काम भी कर लेंगे, सेव डार्क मोड पे भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थीम मोड हमारे पास यहाँ पे हम इसको फॉल्स कर लेंगे, हाँ ट्रू कर लेंगे। ठीक है। और हम यहाँ पे इसको फॉल्स कर लेंगे। ठीक है, हमने बोलियन वैल्यू जो है ना उसमें ट्रू फॉल्स भेजनी है हम। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जब इनिशियली हम लोड करेंगे ना नोटिफायर लिसनर को, तो इसमें से हमने एक काम करना है। अ, एक चीज़ हमने करनी है कि इनिशियली अनलोड पे जो है ना थीम प्रोवाइडर जो हमारे पास क्लास है ना ये वाला, ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर हम कॉल करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल नोटिफायर प्रोवाइडर, ये हम यहाँ पे इस क्लास के कंस्ट्रक्टर, क्योंकि क्लास का कंस्ट्रक्टर हमारे पास कहाँ पे कॉल होते हैं, यहाँ पे कॉल होते हैं, तो इनिशियली हम इसी को ही लोड कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ होगी कि इसमें हमारे पास इस थीम को हम यहाँ पे डेटाबेस साइन कर लेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आता है, हमने ब्रेक कर दिया। अब हमने इसको स्टॉप कर लिया और हम दोबारा से इसको रन कर लेते हैं। तो अभी असूलन हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्लैक थीम होना चाहिए। अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को समझ आएगी, तब ज़्यादा समझ आएगी। ये रन में जो है ना थोड़ा बहुत टाइम लेता है, लेकिन लेक्चर भी एंड होने वाला है। चलो खैर, ये आ गया। ये इसने सेव किया या नहीं किया, अभी हम दोबारा से रन कर लेते। अब ये देखो हमारे पास इनिशियली, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते, हम यहाँ पे वाइट कर लेते तो हमारे पास इनिशियली यहाँ पे क्या होगा, वाइट होगा। अगर हम यहाँ पे ब्लैक कर लेते, अभी मैं दोबारा से रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो ब्लैक आ रहा है। इनिशियली फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा बहुत वो होता है, वो हम यहाँ पे भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कि बिफोर लोडिंग जो है ना वो आप पहले लोडिंग से जो है ना पहले आप उसको वो कर ले, लेकिन अभी इनिशियली के लिए हमारे फ्लो जो है ना वो हैंडल हो गया हम। तो ये हमारे